Now we will discuss about disease and its causes. Okay, this is the main topic we will discuss. लेकिन इसके अंदर हम सब टॉपिक पढ़ेंगे What does disease look like? ठीक है, इस टॉपिक के अंदर सब टॉपिक है What does disease look like? ये बीमारी दिखती कैसी है ना? दिलचस्प सवाल है कि बीमारी दिखती कैसी है। देखिए क्या होता है, आपको कैसे पता लगता है? सपोज कीजिए आपको कुछ होने लगा, हेडेक होने लगी, तो आपको कैसे पता लगता है कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो रही है? यू विल फील दैट हेडेक। अगर आपको हेड में प्रॉब्लम है तो आपको हेडेक होगा उधर, ठीक है। कोई ना कोई सिम्टम, चक्कर आ सकता है तो हम पता कर सकते हैं कि हेड से रिलेटेड कुछ है। यूरिन में प्रॉब्लम है तो हम पता कर सकते हैं किडनी या लीवर से रिलेटेड कुछ है, ठीक है। तो मतलब इस तरह से डिफरेंट चीजें हैं कि कैसे हम पता लगा सकते हैं। और ये बीमारी दिखती कैसी है, कैसे आपको पता लगा कि ये बीमारी है? मीन्स लक्षणों की फॉर्म में दिखती है ये, ठीक है। आपको एक लक्षण आया, जैसे आपको कुछ हो रहा है शरीर में, तो आपको एक डेफिनेटिव फील, एक पूरा लक्षण महसूस हो रहा है कि मेरे को सिर में दर्द हो रही है, ठीक है। तो वो दैट पेन इज क्या है? इंडिकेटिव फॉर द डिजीज। नाउ एक्चुअली डिस्टर्ब्ड फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन सिस्टम्स हमें बता देती है कि हम डिजीज्ड हैं। हमें पता है दैट हमारी बॉडी में क्या है? डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, या आप बोलिए बेस से शुरू करें तो डिफरेंट सेल्स हैं। उन सेल से डिफरेंट टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है। तो जो हम ह्यूमन बींग्स की बॉडी है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। हर एक ऑर्गन का फंक्शन क्या है? डिफरेंट फंक्शन है, और उन ऑर्गन्स में डिफरेंट टिश्यूज की लाइनिंग्स प्रेजेंट हैं। सो क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए आपका डाइजेशन का फंक्शन जो है वो स्टमक और इंटेस्टाइन परफॉर्म करते हैं, वैसे ही तो इसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिडर करेंगे। नाउ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज परफॉर्म्ड बाय हार्ट, तो उसको सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिडर करेंगे। वेस्ट रिमूवल जो है, बॉडी से वेस्ट बाहर जाते हैं, दैट इज परफॉर्म्ड बाय एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो उसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर कंसिडर करेंगे, एक्सक्रीशन प्रोसेस को। कहने का मतलब अलग अलग सिस्टम्स हैं, अलग अलग फंक्शंस हैं, हर एक ऑर्गन का अलग अलग फंक्शन है अपना, ठीक है। अब मान लीजिए कोई एक ऑर्गन जो है उसने ढंग से काम करना बंद कर दिया, तो अल्टीमेटली ईच ऑर्गन्स वर्किंग इज लिंक्ड विद द अदर ऑर्गन्स। तो अगर एक ऑर्गन में खराबी है तो पूरे शरीर में आपको उसके लक्षण दिखाई देंगे, आपको अनकंफर्टेबलनेस दिखाई देगी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब वन और मोर ऑर्गन सिस्टम्स के फंक्शन में डिस्टरबेंस आ जाती है तो फिर आते हैं साइंस एंड सिम्टम्स, लक्षणों की उत्पत्ति होती है शरीर में, ठीक है। When we talk about sign and symptom, they are two different words, okay? Symptoms क्या होते हैं? What patient feels, जो आपको यानी कि किसी पेशेंट को महसूस होगा, वो है सिम्टम्स। एंड व्हाट इज साइन? साइन होंगे जब आप डॉक्टर के पास गए एंड डॉक्टर टेल्स यू कि यस दिस इज द प्रॉब्लम विद यू, ओके। आपके सिम्टम्स के बेसिस पे जो डॉक्टर ने फिर आपके टेस्ट कराए, जैसे सपोज कीजिए यूरिन में प्रॉब्लम थी तो यूरिन टेस्ट कराए, ब्लड में प्रॉब्लम थी तो ब्लड टेस्ट हुआ। अगर किसी को बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, जैसे पेन का नेचर अलग अलग होता है, हो सकता है स्टोन की वजह से हो तो अल्ट्रासाउंड कराया। मीन्स डिफरेंट लैब टेस्ट के बेसिस पे डॉक्टर जो है वो एक पर्टिकुलर डेफिनेट डायग्नोसिस बताता है कि हाँ जी ये बीमारी का कारण है। सिम्टम से जो हम लक्षण महसूस कर रहे हैं उससे हम सिर्फ ये एक रास्ता है, इट एक्ट्स एज अ पाथवे, ताकि हम कारण का पता लगाएं। लेकिन जो साइंस है उससे हमें डेफिनेटली पता लगता है कि व्हाट इज द कॉज। जब डॉक्टर देखेगा, लैब टेस्ट होंगे, तो एक अल्टीमेट डायग्नोसिस बनेगा और उससे हमें एक डेफिनेट इंडिकेशन मिल जाती है डिजीज की। सो डेफिनेटिव इंडिकेटर ऑफ डिजीज क्या है? साइन, नॉट सिम्टम्स। क्योंकि सिम्टम्स हो सकता है आपको हेडेक किसी और कारण की वजह से हो, वो जरूरी नहीं है कि इट्स अ नॉर्मल हेडेक और इट इज ओनली रिलेटेड टू हेड, देयर मे बी डिफरेंट कॉजेज ऑफ द हेडेक, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट साइंस एंड सिम्टम्स। डिजीज हमें कैसे दिखेगा? साइंस और सिम्टम्स की फॉर्म में दिखेगा, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिजीज एंड इट्स कॉजेज के अंडर ही टॉपिक है एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज, ठीक है। देखिए एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज का सिंपल मैं आपको मतलब बताऊं तो एक्यूट का मतलब होता है नया, क्रॉनिक का मतलब होता है पुराना, ओके। एक्यूट मीन्स फ्रेश डिजीज जो थोड़े टाइम के लिए होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, एंड क्रॉनिक मीन्स बड़े लंबे टाइम से, बड़ी पुरानी बीमारी है, ओके। Simple language. So what could be the definition of acute?
which lasts for short duration. Acute diseases are those diseases which last for short duration, जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती हैं. एंड क्रॉनिक क्या होती हैं, जो लॉन्ग ड्यूरेशन या लॉन्ग टाइम या लाइफ टाइम बोल लीजिए. कुछ बीमारियां जैसे कुछ सालों बाद ठीक होती हैं या कई बार ठीक ही नहीं होती है, जब तक जिंदगी है तब तक वो बीमारी साथ चलती है, वो होती है क्रॉनिक. और एक्यूट में एग्जाम्पल आ जाएगा जैसे कि कॉमन कोल्ड. ठीक है, कॉमन कोल्ड और भी बहुत सारी एक्यूट डिजीजेस होती हैं. ठीक है, जैसे किसी को आंख का इन्फेक्शन है तो वो भी एक एक्यूट है. मान लीजिए जस्ट इचिंग हो रही है, आई इचिंग है, तो वो भी एक एक्यूट इन्फेक्शन है. थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगी अगर आप आई ड्रॉप्स डालेंगे तो. कॉमन कोल्ड भी वैसे ही है, कुछ दिन के लिए रहता है. ठीक है, मैक्सिमम फॉर 1 वीक एंड शॉर्ट टाइम के लिए 3-4 दिन के लिए भी रहता है. लेकिन अगर क्रॉनिक की बात करें तो क्रॉनिक का एग्जांपल है जैसे कैंसर, एलिफेंटियासिस, है ना. कैंसर के मरीज जैसे 7-8 साल तक ये बीमारी रहती है. कई बार हमें 4th स्टेज में पता लगता है तो व्यक्ति की जल्दी डेथ हो जाती है. एलिफेंटियासिस मीन्स जो लेग है वो एलिफेंट, हाथी की तरह हो जाएगी. ठीक है, हमने पहले डिस्कस भी किया इसके बारे में. एलिफेंटियासिस क्या होता है कि जो लेग्स और जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं वो एलिफेंट की तरह हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द पर्टिकुलर वर्म एक होता है. ठीक है, उसकी वजह से ऐसा होता है, एलिफेंटियासिस हो जाता है वुचरेरिया की वजह से. ओके, सो अब इस तरह से 2 टाइप की डिजीजेस होती हैं, दैट इज एक्यूट एंड क्रॉनिक. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट क्रॉनिक डिजीजेस एंड पुअर हेल्थ. क्रॉनिक डिजीजेस कैसे हमारी हेल्थ को पुअर बनाती हैं. बोथ टॉपिक्स आर कोरिलेटेड टू ईच अदर. ओके, देखिए क्या होता है. क्रॉनिक डिजीज क्या होती है, जो काफी लंबे समय के लिए रहती है. ठीक है, अब खुद ही सोच के देखिए, कोई चीज अगर बड़े लंबे समय के लिए रहेगी तो वो ज्यादा अफेक्ट करेगी हमारी बॉडी को, उसके बहुत मेजर इफेक्ट होंगे एज कंपेयर टू द जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन यानी कि एक्यूट डिजीज है उसके कंपैरिजन में. जैसे सोच कर देखिए, अगर आपको सर्दी जुकाम है, नॉर्मल कोल्ड हुआ है, ठीक है, एक्यूट डिजीज है, तो वो 3-4 दिन में ठीक हो जाएगी और उसके बाद उसका कोई मेजर इफेक्ट नहीं होगा. सिर्फ कोल्ड होगा, 3-4 दिन के लिए साइन एंड सिम्टम आएंगे और खत्म. ठीक है, बट क्रॉनिक डिजीज में क्या होता है, वो लॉन्ग टाइम के लिए परसिस्ट करेगी और हमारी हेल्थ में और ज्यादा मेजर इफेक्ट डालेगी. ओके, सो क्रॉनिक डिजीजेस जो हैं they have major effects on the health. Okay, because long term के लिए ये रहती हैं हमारे शरीर में. Now for example tuberculosis of lungs, इसका क्या होगा. जैसे कॉमन कोल्ड तो ठीक हो गया, लेकिन अगर कोई जैसे किसी को टीबी हो गया मान लीजिए, है ना. आजकल तो फिर भी टीबी का इंसिडेंट कम है, लेकिन पहले ये बीमारी बहुत ज्यादा कॉमन थी. टीबी में क्या होता है, लंग्स खराब हो जाते हैं. ठीक है, लंग्स का अगर टीबी है, टीबी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन है लंग का टीबी. तो लंग ट्यूबरकुलोसिस में क्या होगा कि आपको कुछ मेजर इफेक्ट जैसे कि वेट लॉस, फैटीग मीन्स थकावट देखने को मिलेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट मीन्स भूख नहीं लगना. ठीक है, ये सारे सिम्टम है और ये लंबे समय के लिए, जब तक टीबी जितने समय के लिए साथ है. अब ऐसा नहीं कि टीबी एकदम से ठीक हो जाएगा, इट मे टेक ईयर्स. ठीक है, और इट मे टेक सम मंथ्स. तो लंबा हो गया ना ड्यूरेशन. तो जितने ड्यूरेशन के लिए डिजीज है उतनी ड्यूरेशन के लिए इन सब सिम्टम्स से भी आपको जूझना पड़ेगा. तो दैट मीन्स अगर ये सब आपकी हेल्थ के साथ होगा कि एक बीमारी तो ऑलरेडी थी, उसके साथ साथ उसके सिम्टम्स भी खतरनाक वाले हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी हेल्थ को ये क्या बनाएंगे, और ज्यादा पुअर बनाएंगे. तो दैट मीन्स क्रॉनिक डिजीज कॉन्ट्रीब्यूट्स टू पुअर हेल्थ. ओके, and we can say that they have very drastic and long term effects. अब वेट लॉस किसी को हो गया तो वेट गेन करने में टाइम लगेगा. किसी के शरीर में थकावट रहती है तो वो एकदम से जाएगी नहीं, इट विल टेक टाइम टू क्योर अप. ओके, सो क्रॉनिक डिजीजेस के क्या होते हैं, बहुत ज्यादा वेरी ड्रास्टिक, बहुत खराब इफेक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी पे और हमारी हेल्थ को ये क्या बनाते हैं, पुअर बनाते हैं. सो वी नीड टू कंट्रोल देम. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस कॉजेज ऑफ डिजीजेस, कि डिजीजेस के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं. ठीक है, देखिए मतलब क्या कारण हैं जिनकी वजह से बीमारी होती है. हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है. तो हम इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से. वैसे आपने सुना होगा कि हर बीमारी का अलग अलग कारण होता है. दिस इज अ कॉमन सेंस. अगर पेट में कुछ दिक्कत है तो पेट में दिक्कत का अलग कारण होगा. सिर में कोई प्रॉब्लम है तो उसका अलग कारण होगा. किसी को फ्रैक्चर हुआ है तो दैट इज अ डिफरेंट कॉज. ठीक है, कुछ भी अलग अलग कारण हो सकते हैं डिजीजेस के. ओके, जैसे डिफरेंट कॉजेज हैं डिजीजेस के, सिंगल टू मैनी.
एक कारण भी हो सकता है, मतलब मान लीजिए किसी को एक बीमारी हुई, उसका एक कारण भी हो सकता है और उसके बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं. देयर मे बी सिंगल टू मैनी कॉजेज. ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वेरी कॉमन कॉज इज इन्फेक्शन. देखिए इन्फेक्शन की अगर हम बात करें तो इन्फेक्शन होता है, सभी को हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है, लेट्स कंसीडर एग्जाम्पल ऑफ बेबी. मान लीजिए एक बेबी का एग्जाम्पल लेते हैं और सारे कॉजेज को हम उस बेबी के एग्जाम्पल से समझते हैं. ठीक है, जैसे कोई बेबी है, अब उसको लूज मोशन लग गए हैं, मान लीजिए डिजीज है लूज मोशन डायरिया. ठीक है, तो क्या कारण हो सकता है कि उस बेबी को लूज मोशन लगे? पहला कारण हो सकता है कि उस बेबी को इन्फेक्शन है, पेट में इन्फेक्शन हो गया. ठीक है, कैसे हो सकता है? बच्चे को पेट में इन्फेक्शन कैसे हो सकता है? हो सकता है अनक्लीन वाटर से हो सकता है. ऐसे होगा ना इन्फेक्शन कि उसने अच्छा पानी नहीं पिया तो उसको इन्फेक्शन हो गया. अब इसका भी कुछ कारण होगा, मीन्स हर एक चीज का कारण है जो भी हो रहा है. अब पानी अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि पुअर पब्लिक सर्विसेज है, इस वजह से नहीं है. सो ये आ गया फर्स्ट कॉज, दैट इज इन्फेक्शन. ये कारण हो सकता है कि बेबी को लूज मोशन है. नाउ व्हाट कुड बी द सेकेंड कॉज? सेकेंड कॉज हो सकता है अनहेल्दी, कि बच्चा है ही अनहेल्दी. अब अनहेल्दी का मतलब क्या है कि जो 4 एस्पेक्ट्स हैं हेल्थ के, मेंटल, फिजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, उनमें से कोई ना कोई एक बच्चे का खराब है. तो अनहेल्दी मान लीजिए उसको प्रॉपर फूड ही नहीं मिलता है. लूज मोशन की बात हो रही है ना यहाँ पे, लूज मोशन हम एक बीमारी लेकर चल रहे हैं, तो लूज मोशन में ये हो सकता है कि बच्चा अनहेल्दी है. अब वो अनहेल्दी होने का मतलब क्या है लूज मोशन के केस में? कि उसको खाना ही अच्छा नहीं मिलता है. अब अच्छा खाना नहीं खाएगा तो पेट खराब तो होना ही है ना. तो दैट मीन्स पुअर हाउस होल्ड पॉवर्टी. ये कारण हो सकता है कि वो अच्छा खाना क्यों नहीं खा रहा है बच्चा, कि उसका जो हाउस होल्ड है गरीब परिवार से संबंध रखता है, ये हो सकता है. ठीक है, मीन्स उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा है तो उसका पेट खराब हो रहा है, कुछ भी खा ले रहे हैं. ठीक है, ये कारण हो सकता है. नाउ थर्ड कॉज क्या हो सकता है? वन इज इन्फेक्शन, अनहेल्दी, एंड थर्ड इज जेनेटिक कॉज, कि जीन्स में ही फर्क है. ठीक है, हम पढ़ेंगे जीन्स क्या होते हैं. हमने इतनी सी बात सुनी है ना कि बच्चों में जो कैरेक्टर हैं वो पेरेंट्स से आते हैं, तो वो जो कैरेक्टर्स हैं वो जीन्स के थ्रू ट्रांसफर होते हैं. ठीक है, तो जीन्स में ही कोई खराबी है, मान लीजिए उसका जेनेटिक सेटअप ही ऐसा है कि उसको लूज मोशन ज्यादा होने हैं, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता. फोर्थ कारण हो सकता है पैथोजन. मींस इन तीनों कारण, ये तीनों कारण ही कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे कि जी इन्फेक्शन हो गया तो एकदम पेट खराब हो गया. देयर मे बी या देयर मस्ट बी अ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, और डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को हम नाम देते हैं पैथोजन. क्या होता है पैथोजन? जो बीमारी का कारण है. मींस जैसे सपोज कीजिए किसी का पेट खराब हो गया. ठीक है, किसी का पेट खराब हुआ इकोलाई की वजह से, इकोलाई का इन्फेक्शन हो गया. ठीक है, उसकी वजह से उसको लूज मोशन लग गए, है ना. हो सकता है इकोलाई एक बैक्टीरिया है, उसका इन्फेक्शन हो गया, तो यहाँ पे फिर इकोलाई को हम क्या कंसीडर करेंगे? पैथोजन. ठीक है, कि जिसकी वजह से डिजीज हुआ. सो ये सारे कॉजेज मिलकर क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं उस बेबी में? लूज मोशन. इसी तरह से अलग अलग बीमारियों का अलग अलग कारण होता है. ठीक है, हर एक ऑर्गन की जो बीमारी है उसका डिफरेंट कॉज होगा, डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस. ठीक है, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस क्या होती हैं? तो देखिए ये 2 कॉजेज होते हैं डिजीजेस के. बीमारियां 2 कारणों की वजह से हो सकती हैं, या तो इन्फेक्शन की वजह से, या तो इन्फेक्शन के अलावा जो अन्य कॉजेज बचे उनकी वजह से हो सकती हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ द कॉजेज ऑफ द डिजीजेस दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स. वन इज इन्फेक्शियस एंड अदर इज नॉन इन्फेक्शियस. सो सबसे पहले बात करते हैं इन्फेक्शियस की. इन्फेक्शियस क्या होता है? इन्फेक्शन. इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है? कॉमन सेंस लगाइए, बैक्टीरिया या वायरसेस की वजह से, जो कि हम अमूमन जानते हैं. सो दैट मीन्स इन्फेक्शियस जो है उसको हम क्या बोलेंगे? बैक्टीरिया, वायरसेस को हम क्या कंसिडर करते हैं? माइक्रोब्स. सो माइक्रोब्स आर द इमीडिएट कॉज. ठीक है, जहां पे माइक्रोब्स जो है वो कॉज है इनफैक्ट बीमारी का, तो हम बोलेंगे कि इन्फेक्शियस डिजीज है. बट व्हेन दीज माइक्रोब्स आर नॉट द कॉज ऑफ डिजीज देन दैट मीन्स नॉन इन्फेक्शियस डिजीज. माइक्रोब्स के अलावा कोई अन्य कॉज है तो नॉन इन्फेक्शियस बोलेंगे. डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं. ये मेनली ये इंटरनल कॉजेज होते हैं, बॉडी की वजह से ये रिलेटेड होते हैं कि बॉडी में ही कुछ ऐसा चेंज आया जिसकी वजह से बीमारी क्रिएट हो गई. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैंसर.
अब मान लीजिए किसी में जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी थी, उसकी वजह से व्यक्ति को कैंसर हो गया, ठीक है, जीन्स ही उसके प्रॉपर नहीं थे। अब हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन क्या होता है, हाई बीपी, सुना होगा कि बीपी हाई है। तो हाई बीपी किन लोगों में अमूमन पाया जाता है, जो लोग मोटे होते हैं, ओवरवेट हैं, जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, और जो लोग बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बहुत कम मूवमेंट करते हैं। तो यहाँ पे कॉज क्या है, हमारी बॉडी की वजह से ही कॉज है, इंटरनल कॉज है कि वजन ज़्यादा हो गया और एक्सरसाइज नहीं कर रहे, यहाँ पे इन्फेक्शन तो नहीं है ना। सो डैट मीन्स इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो बिना किसी इन्फेक्शन के होती हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस।